जन्नत देखिए कितनी आसान। मन काना फी आखिरी कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जिसकी जान जा रही है और उसने आखिरी वक्त मरने से पहले उसकी जबान से आखिरी जुमला ये निकला ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद किसी से कोई बात नहीं किया, ला इलाहा इल्लल्लाह और खत्म। ला इलाहा आजकल देखता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो बहुत लोगों की जाने जाती है, लेकिन फिल्मों में देखो लो उसकी जान सीरियल वगैरह आजकल तो मोबाइलों में भी आते हैं। ये कोई चीज किसी से छुपी उठगी थोड़ी है, तो दिखा गोली मारी। एक बार मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे भेज दिया, होते हैं कुछ छिछोरे दोस्त भी होते हैं, सबके साथ है, तो कुली फिल्म का वो छोटा सा शॉट भेज दिया। अब वो कौन था वो लंबा वाला हीरो, अमिताभ बच्चन, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर, मर गया। ये भी जन्नत में चले जाएंगे। और इन लोगों को मौत कलमे नहीं आती है, बड़े बड़े हाजी नमाजी को कलमा नसीब नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी खराब सूरत हाल है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम जो फिल्म इंडस्ट्री को ऐसी इजाजतें दिए हुए हैं, हम किस किस से लड़े? कोई मौलवी तैयार तो हो मेरा साथ देने के लिए, सब अपने मदरसे बचाने में लगे हैं, कोई अपनी प्रॉपर्टी बचाने में लगा है, मेरे ऊपर कार्रवाई ना हो जाए, मेरे ऊपर ये ना हो जाए। और मैं इंतजार ही करता रहा। आपने देखा ना ये मौजमपुर वाली तकरीर जो 26 जनवरी को हुई थी, ओफो, मुझे नहीं मालूम था कि इस तकरीर ने इतना हंगामा मचा देगी। इंडिया टीवी लगता है कि मोदी का सबसे बड़ा चमचा यही है, और इसको मुझे महसूस होता है कि 1-2 करोड़ रुपया नहीं मिला होगा। 4 बार इंटरव्यू ले चुका है मेरा इंडिया टीवी पर इस तकरीर के बाद। जीते तो वतन मुबारक, हारे तो कफन मुबारक। मौलाना साहब आपने ये कैसे बोला? आप मुसलमानों को क्यों उकसा रहे हैं? और मैं बार बार बोल रहा हूं, आप पूरी तकरीर दिखाइए। ये आपने ये बोला कि नहीं बोला? मैंने कहा पूरा दिखाइए। आपने ये कहा कि नहीं कहा? मैंने कहा कि आप पूरा दिखाइए, ऐसे नहीं कहा। कहा के जुमले सुनाऊं? मैंने कहा शर्त है इसके आगे वाले भी सुनाना। बोला कि क्यों आगे वाले, क्यों? ये जुमले आपके हैं या नहीं? मैंने कहा कि आपकी का हरामीपना, ऐसी मैंने कहा आपका हरामीपना, आपकी नालायकी ये है कि मौलवी जर्जीस ने बोला नमाज मत पढ़ो जब तुम नशे में हो, नमाज मत पढ़ो जब तुम नशे में हो। आप सिर्फ इतना दिखा रहे हो कि मौलाना जर्जीस ने कहा कि नमाज मत पढ़ो, ये नहीं दिखा रहे हो जब तुम नशे में हो। मैंने कहा कि जो लड़ाई आपने छेड़ी है वो मुझे मंजूर है। अब इस जंग में या तो हम जीतेंगे या आप जीतेंगे। जीते तो वतन मुबारक, हारे तो कफन मुबारक, मगर रहेंगे इसी धरती में, रहेंगे इसी सरजमीन पर। मेरी बॉडी को अगर भारत की मिट्टी ही मिल जाए तो यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये देशभक्ति वाले जुमले आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमने कहा आपका चैनल बंद हो जाएगा अगर आप ये दिखा दोगे। क्यों? क्योंकि इसमें तो मौलाना जर्जीस का भारत से प्यार और प्रेम और मोहब्बत दिखाई दे रही है, ये तो नहीं दिखा रहे हो। और ये इंटरव्यू लेने के बाद भी उसने नहीं दिखाया। 4 बार मैं इंटरव्यू दे चुका हूं उनके टीम वाले को, लेकिन नहीं दिखाया। क्यों? वो पकड़ने आया था मेरे कुछ और जुमले मिले,
उसके बाद उसको कुछ नहीं मिला तो हमारे इटावा का एक मौलवी है, आप लोग भी बुलवा चुके हैं उसको, इस बस्ती में आ चुका है वो 10-12 साल से मेरे पीछे पड़ा हुआ, हाथ धोकर नहीं नहा धोकर। वो मेरी तकलीफें हो रही हैं, उसको कोई बोला नहीं रहा, बेचारा मक्खी मार रहा है, तो वो उसको यही परेशानी है, मौलवी जर्जीज हर जगह जा रहा। उसने उस इंटरव्यू दिया, आपने इंडिया टीवी पर सुना होगा उस मौलवी का भी, उसने बाकायदा दिया। करोड़ों की मिल्कियत, करोड़ों का मालिक है मौलाना जर्जीज। चंद साल पहले तो पाई पाई को तरसता था, और इंडिया टीवी वालों ने क्या चलाया उसके इंटरव्यू के बाद, बंगाल की धरती पर ममता ने दिया पैसा, मौलाना जर्जीज को ममता दे रही है पैसा। ममता जानती भी नहीं है मौलाना जर्जीज को ममता दे रही है पैसा। अब बताओ, ऐसा बयान देने वाले, सच बता रहा हूं, अगर इनका डीएनए टेस्ट कराया जाए तो ये अपने हलाली बाप की औलाद नहीं निकले। मैं सच कहता हूं कि अपने असली बाप की औलाद निकलेंगे ही नहीं, जरूर हराम की आमेजिश होगी इनके नुत्फे में। ममता ने दिया पैसा, हमने कहा मैं भारत में हूं ना, इंडिया में, आओ ना मेरा बैंक बैलेंस देख लो ना, जो भी है तुम्हारे सामने है, आओ ना। अब तो सारे बैंक अकाउंट आधार कार्ड से जोड़ दिए गए हैं, आ जाओ ना, देख लो। बड़े मजमे में कहता हूं, आओ देख लो मेरी प्रॉपर्टी कितनी है, मेरी जमीन कितनी है, मेरे बैंक बैलेंस कितने, खुली छूट देता हूं तुम्हें, आओ देखो। और जितनी है उसका इनकम टैक्स भरता हूं, टैक्स गवर्नमेंट को, आओ तो। अब क्या मानहानि का मुकदमा करूं? बड़े बड़े लोग जेल में चले गए, शर्जील इमाम को जेल में डाला, फला को डाला, ये डाला, वो डाला। डॉक्टर कफील के ऊपर होता है ये देशद्रोही का मुकदमा, जिसने अपने घर से ऑक्सीजन लेकर गोरखपुर के अस्पताल में बच्चों को बचाया हो, उसके ऊपर भी देशद्रोही का मुकदमा, रासुका लगा दी गई उसके ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बहुत बड़ा कर्म है, और आप लोगों की दुआएं हैं कि मेरे पास अभी तक एक छोटा सा पुलिस वाला भी मुझसे पूछने नहीं आया। ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है। क्यों? क्योंकि मैंने जब भी तकरीर की है, मोदी जी के खिलाफ हो सकती है, गृह मंत्री जी के खिलाफ हो सकती है, और किसी के बारे में किसी के खिलाफ बोलना यह संवैधानिक हक है। हम व्यक्तिगत तौर पर किसी के भी खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन मेरी कोई तकरीर देश के खिलाफ नहीं है, देश के खिलाफ होगी भी नहीं। ये देश तुमसे ज्यादा हमारा है। हम अपने घर के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? हम अपने घर के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? तुम इस घर को बर्बाद करने को तुले हुए हो, जिसको हम मुसलमानों ने सबसे ज्यादा अपने खून की कुर्बानी देकर अंग्रेजों से इस मुल्क को आजाद कराया था। हम इस देश के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? इस देश के खिलाफ हम न गए न जाएंगे, बल्कि किसी मुसलमान को भी इस देश के खिलाफ जाने भी नहीं देंगे, क्योंकि ये देश गोडसे का नहीं है, सावरकर का नहीं है, ये देश महात्मा गांधी का है, ये देश वीर अब्दुल हमीद का है, ये देश मुसलमान शहीदों की खून से टपकने वाले उस लहू के कतरे से की कुर्बानी से बना है, जिसके सीने से टपकने वाली एक एक खून की बूंद भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, अंबेडकर का संविधान जिंदाबाद का नारा लगा रही है और कयामत की सब तक लगाती रहेगी। मेरे भाइयों, इस देश को हम कभी बर्बाद नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हम लोग पहले भाई भाई थे, आज भी हैं, और जब तक सूरज चांद रहेगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमारे भाई, ये सब ये तालीम भी इस्लाम की है, और हम सब भाई भाई बनकर रहेंगे। चंद गोलियां चलवा देने से और पत्थर फेंकवा देने से हमारा भाईचारा खत्म नहीं हो जाएगा, ये अलग बात है। इस वक्त तुम मालिक हो इस बाजार के, इस वक्त मालिक हो बाजार के, जो कीमत चाहो हमारी रखो या हमारी लगाओ,
इस वक्त मालिक आप हैं बाजार के, लेकिन हमेशा नहीं रहोगे। तख्त और ताज के मालिकों को तख्तेदार पे लटकने में देर नहीं लगती है। सद्दाम से इबरत हासिल करो, तख्त और ताज का मालिक था, तख्तेदार पे लटका दिया गया। मेरे भाइयों, मुस्तकबिल और फ्यूचर का इल्म किसी को मालूम नहीं होता है कल क्या होने वाला। तो मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह